बीजेपी को जो समझना है वो समझ ले, सरकार को जैसा मानना वैसे मान ले। प्यार से समझा चुके हैं और प्यार से समझाने आ रहे हैं, लेकिन समय आएगा कि पार्लियामेंट के अंदर घुस के ये लोग ये बाबा साहब की प्रतिमा को पुनः अपने हाथों से स्थापित कर देंगे। सरकार ऐसा करने पर मजबूर ना करे। जबरदस्ती हटाई नहीं इन चोरों ने, क्यों हटाई है? अरे अगर मर्द थे तो दिन में हटाते। ये लड़ाई हमारी है, बाबा साहब की तो नहीं थी। हमारी आस्था बाबा साहब की मूर्ति और उनकी प्रतिमा और उनकी 22 प्रतिज्ञाओं में है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर एक भी सांसद 14 से 19 में अगर सरकार में रहा हो और वो यहाँ मंच पे है तो मुकेश गौतम उसमें जूते मार के भगाएगा यहीं से। जो 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ था, 13 बच्चे मरे थे और 14 से 19 तक जो सांसद में बैठे हुए सांसद थे, चाहे वो SC का था या ST का था, वो नमक हराम उसमें बोले नहीं, जिसकी वजह से हमें आंदोलन करना पड़ा। 13 बच्चे मरे, हमारे साथी, हमारे भाई मरे। अरे नुमाइंदगी करने के लिए चुने थे भाई, अपने अधिकार हक की बात करने के लिए चुने थे। हमें क्या पता थी कि वो दलाल हो जाएंगे और भड़ुए बन जाएंगे। तो कहते हम तो दूसरे सिंबल पे जीत गए। काय के सिंबल पे? मेरे जूते के सिंबल पे जीत गए हैं। जब तक उनके मुंह पे जूते नहीं छपेंगे तब तक उनका दिमाग ठीक नहीं होएगा। ठगों को एक बार ही देखा जाता है, ठग एक बार ही ठग सकता है, दोबारा नहीं ठग सकता। अब जब ठग मैदान में जाएगा तो जूते से स्वागत होगा ठग का। दीवार में नहीं मारेंगे, सरकार में टक्कर मार रहे हैं, सरकार में टक्कर मार रहे हैं हम। और सरकार में टक्कर मारने का ही कारण है कि आज सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। लंगड़ी हो गई। जो 56 इंच का सीना वाला बात करता था, आज वो सीधा खड़ा होकर सिर्फ देखता है। पार्कों में तो इनसे भी ज्यादा खूबसूरत प्रतिमा हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने पहले से लगा रखी है। ये लगाएंगे पार्कों में बाबा साहब की प्रतिमा, जो बाबा साहब की विचारधारा को खत्म करने में लगे हैं। और उन्होंने रात के अंधेरे में बाबा साहब की प्रतिमा को हटाकर जो रहे बिल्कुल तैयार हैं। ये निकम्मों की सरकार है। जब ये गूंगे बहरे नहीं सुनेंगे तो सड़कों पर आंदोलन होंगे। इन्होंने किसको कुचलने की कोशिश ना करी, इन्होंने किसान आंदोलन को कुचलने की कोशिश करी, इन्होंने स्टूडेंट आंदोलन को कुचलने की कोशिश करी, इन्होंने खिलाड़ियों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश करी, इन्होंने डॉक्टर के आंदोलन को कुचलने की कोशिश करी। इन्होंने कौन सा ऐसा आंदोलन छोड़ा है जिसे कुचलने के लिए भरकस प्रयास नहीं किए? बीजेपी को ये कहना चाहते हैं और इसे धमकी समझ ले, इसे हमारी मांग समझ ले, निवेदन समझ ले, या हमारा प्रेशर समझ ले। बीजेपी को जो समझना है वो समझ ले, सरकार को जैसा मानना वैसे मान ले। प्यार से समझा चुके हैं और प्यार से समझाने आ रहे हैं, लेकिन समय आएगा कि पार्लियामेंट के अंदर घुस के ये लोग ये बाबा साहब की प्रतिमा को पुनः अपने हाथों से स्थापित कर देंगे। सरकार ऐसा करने पर मजबूर ना करे। मतलब संविधान का उल्लंघन करोगे? काय को करेंगे संविधान का उल्लंघन? संसद में घुसना क्या आतंकवादी हो क्या? अरे पागल हो क्या? संसद हमारा नहीं है क्या? तो आप तो अरे अपने घर में घुसने के लिए इजाजत ले किसी निकम्मे से? कौन है निकम्मा? कौन? सरकार निकम्मी है। चुनाव लड़के जाइए संसद में, हमने दिया। चुनाव के बिना भी जा सकते हैं, संसद में रोकेगा कोई? संसद हमने बनाया है, हमारे बड़े बूढ़े के खून पसीनों से बना संसद। किसी की बाप होती है क्या? जबरदस्ती स्थापित करोगे? बिल्कुल करेंगे। जबरदस्ती हटाई नहीं इन चोरों ने, क्यों हटाई है? अरे अगर मर्द थे तो दिन में हटाते। प्रतिमा हटा रहे हो तुम महापुरुषों की। ये तो आपका आरोप है। रात हमारा कोई आप पे सब। अरे तुम मीडिया, तुम भी मुझे लग रहा है भाजपा के दिखो। मीडिया वैसे भी भाजपा की बिकी हुई है, ये भी भाजपा वाली बात कर रहे हो। मोदी मीडिया हो तुम। बाबा साहब की लड़ाई थी कि हम प्रतिमा लगाएं, मूर्ति लगाएं, ये लड़ाई थी बाबा साहब की। ये हमारी तो है, ये लड़ाई हमारी है, बाबा साहब की तो नहीं थी। हमारी आस्था बाबा साहब की मूर्ति और उनकी प्रतिमा और उनकी 22 प्रतिज्ञाओं में है। समाज की एनर्जी खत्म करवा रहे हो आप लोग। क्यों? अरे भाई, जो संविधान का तरीका है, जो शांति प्रिय तरीके से हम अपना आंदोलन कर रहे हैं। अरे आर्टिकल 19 का हम लाभ ले रहे हैं यहाँ पे आंदोलन करके। अभी मंच पे पहुंच के अगर मैं देखूंगा, अगर 14 से 19 वाला एक भी सांसद अगर मुझे मंच पे मिला, तुम्हारे सामने जूते से मार के भगाऊंगा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर एक भी सांसद 14 से 19 में अगर सरकार में रहा हो और वो यहाँ मंच पे है तो मुकेश गौतम उसमें जूते मार के भगाएगा यहीं से। चलो मेरे साथ। अपने सांसद को? अरे अपना काय का सांसद? जो 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ था, 13 बच्चे मरे थे और
14 से 19 तक जो सांसद में बैठे हुए सांसद थे, चाहे वो SC का था या ST का था, वो नमक हराम उसमें बोले नहीं, जिसकी वजह से हमें आंदोलन करना पड़ा। 13 बच्चे मरे, हमारे साथी, हमारे भाई मरे। आरक्षण खोर नेताओं पे बनता है। अगर उनमें से एक भी मंच पे होगा तो जूते मार के भगाऊंगा मैं उन्हें। अरे नुमाइंदगी करने के लिए चुने थे भाई, अपने अधिकार हक की बात करने के लिए चुने थे। हमें क्या पता थी कि वो दलाल हो जाएंगे और भड़ुए बन जाएंगे। तो कहते हम तो दूसरे सिंबल पे जीत गए। काय के सिंबल पे? मेरे जूते के सिंबल पे जीत के आए। जब तक उनके मुंह पे जूते नहीं छपेंगे तब तक उनका दिमाग ठीक नहीं होएगा। समाज को चाहिए कि जितने भी सांसद विधायक अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण कोटे से चुन के जाते हैं, उन्हें पकड़ के जूते से मारना शुरू करें। उनका दिमाग सही हो जाएगा दलालों का। ऐसी भाषा बोल रहे हैं मुकेश। मैं गुंडों वाली, बदतमीज वाली भाषा बोल रहा हूँ। सामाजिक मेरे मन में, मेरे कलेजे में आग लगी हुई है गजेंद्र भाई। तुम क्या जानो मेरा दुख? अरे तुम तो गोदी मीडिया हो भाई, तुम तो भाजपा के। अरे गुंडों वाली भाषा नहीं बोल रहा मैं, एक आंदोलनकारी भाषा बोल रहा हूँ। एक तरफ आप कहते हैं हम संविधान को मानते हैं, बाबा साहब। अरे आंदोलन वाली भाषा बोल रहा हूँ। लड़ाई लड़ना जानते हैं। कलम सुनिए, ये राष्ट्रीय परिवर्तन शक्ति पहले कलम का इस्तेमाल करती है, जरूरत पड़ती है तो इसका भी करती है। आप समझ रहे हैं? इसका संस्थापक हूं मैं। अब ये देख लो मेरा लोगो क्या कहता है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, क्या है? ये सांड है। जब हम लड़ते हैं ना तो सांड की तरह लड़ते हैं, सर नीचे कर लेते हैं और दिमाग खत्म कर देते हैं अपना, और सीधी टक्कर मारते हैं। अरे तो दीवार में टक्कर मारने से क्या? अरे दीवार में नहीं मारेंगे, सरकार में टक्कर मार रहे हैं। टक्कर मारने का सरकार में टक्कर मार रहे हैं हम, और सरकार में टक्कर मारने का ही कारण है कि आज सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। लंगड़ी हो गई। जो 56 इंच का सीना वाला बात करता था, आज वो सीधा खड़ा होकर सिर्फ देखता है। आज वो बोल नहीं पाता। आज दूसरे सांसद बोलते हैं जो हमारे जैसे लोगों ने मेहनत करके सड़क पर आंदोलन करके उन्हें जिता कर भेजा है। पर गौतम जी, जो वर्तमान में सरकार है वो तो बाबा साहब का बड़ा सम्मान करती है। देखिए, सम्मान कर रही है, इसे सम्मान कर रहे हैं, इसे सम्मान कहते हैं। अरे चोरों की तरह इस सरकार ने पार्लियामेंट से वोट खुलने से एक दिन पहले रात के अंधेरे में कौन काम करता है? सरकार या चोर? कौन काम करता है बताइए गोदी मीडिया वालों। अरे कहाँ रात के अंधेरे में? आप फिर रात के अंधेरे? अरे रात के अंधेरे में भाई, 3 जून की रात को उठाई है। अगर दम था, अगर सरकार के लोग थे और ये बाबा साहब का सम्मान करने वाले थे तो दिन में हटाते और एक बार बोल तो देते कि हम बाबा साहब की प्रतिमा को हटा रहे हैं, तब बताते ना। दूसरे लोगों को तो इतनी दिक्कत नहीं है। गांधी जी की हटकी, शिवाजी जी की हटकी वहाँ से, ज्योतिबा फूले जी की हटकी है वहाँ से। उन लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं। ज्योतिबा फूले की भी बात हम कर रहे हैं। ज्योतिबा फूले की प्रतिमा को स्थापित करने की भी बात हम कर रहे हैं। ज्योतिबा फूले बाबा साहब के गुरुओं में से गुरु थे। बाबा साहब के 3 गुरु थे, जिनमें तीसरे, इनमें से एक गुरु राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले भी थे। तो समझ रहे हैं आप? स्थापित कर तो दिया। देखिए क्या कर दिया? पार्क बनाया है। क्या बनाया? उसी संसद भवन के। अरे पार्कों में तो इनसे भी ज्यादा खूबसूरत प्रतिमा हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने पहले से लगा रखी है। ये लगाएंगे पार्कों में बाबा साहब की प्रतिमा, जो बाबा साहब की विचारधारा को खत्म करने में लगे हैं। ये संगी और जो ये हाफ निक्कर, ये कुछ करेंगे बाबा साहब के लिए? जो बाबा साहब की विचारधारा चुनाव में बढ़ा रहे वो भी तो नहीं बोल रहे, जो बाबा साहब को कंधे पर लेकर घूम रहे थे। अरे उन्होंने, वो तो ठग थे, वो तो 2 ठग थे। वो ठगने आए और ठग कर चले गए। लेकिन अगले चुनाव में उनको बता दिया जाएगा कि ठगों को एक बार ही देखा जाता है, ठग एक बार ही ठग सकता है, दोबारा नहीं ठग सकता। अब जब ठग मैदान में जाएगा तो जूते से स्वागत होगा ठग का। तो आप हमेशा जीवन और संघर्ष ही करोगे? अरे भाई, अम्बेडकर बात दिए संघर्षों के आदि है। हमारे जीवन में तो संघर्ष ही लिखा है। हमें तो संघर्ष ही करना है। हमने तो पानी भी संघर्ष से पिया, हमने तो सांसें भी संघर्ष से जी रखी है अपनी। एक मामला खत्म होता नहीं, दूसरा मामला फिर तैयार हो जाता। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया SC ST आरक्षण पर। देखेंगे, तैयारी हो रही है। राष्ट्रीय परिवर्तन शक्ति भी उसके खिलाफ IPL करने जा रही है। रिव्यू पिटीशन डाल, बिल्कुल जा रही है। बात हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में हमारी, और पूरी तैयारी के साथ हम लोग हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम रोड पे लड़ेंगे, हम कोर्ट में भी लड़ेंगे, हम संसद में भी लड़ेंगे। जहां भी हमें मौका मिलेगा हम हर जगह लड़ेंगे। क्या मायने समझे जाए आज जो इस भीड़ का मायने, ये एक ताकत है, ये शक्ति है जो एक परिवर्तन करने आई है। जो इन चोरों ने रात के अंधेरे में बाबा साहब की प्रतिमा को हटाकर जो
जो एक गलत तरीके से संसद भवन में परिवर्तन किया है, उस परिवर्तन को पुनः स्थापित करने के लिए अब तरीके से उसको परिवर्तित करने आई है ये शक्ति। ये शक्ति है। पिछली बार सबको डिटेन कर लिया, फिर बसें लगा दी है पुलिस ने। अरे हम कह रहे हैं ना, सरकार गोली चलाओ ना यार, सीने पे खाएंगे, पीठ पे नहीं। सीने पे खाएंगे बाबा साहब के लिए एक एक गोली। एक भी आदमी हमारा पीठ नहीं दिखाएगा। अरे आदमी की छोड़ो, हमारी महिला, हमारी बहन बेटियां एक भी पीठ नहीं दिखाएगी, सब सीने पे गोली खाएंगे। तो मरने मारने के लिए तैयार। अरे बिल्कुल तैयार हैं। ये निकम्मों की सरकार है। जब ये गूंगे बहरे नहीं सुनेंगे तो सड़कों पर आंदोलन होंगे। इन्होंने किसको कुचलने की कोशिश ना करी। इन्होंने किसान आंदोलन को कुचलने की कोशिश करी, इन्होंने स्टूडेंट आंदोलन को कुचलने की कोशिश करी, इन्होंने खिलाड़ियों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश करी, इन्होंने डॉक्टर के आंदोलन को कुचलने की कोशिश करी। इन्होंने कौन सा ऐसा आंदोलन छोड़ा है जिसे कुचलने के लिए भरकस प्रयास नहीं किए। अगर सारी सरकारें ऐसा करती तो क्या आंदोलन बचता? आर्टिकल 19 को उठा के फेंक दिया जाता। अरे संसद के पास अधिकार है ना, आर्टिकल 19 को हटा दो, फंडामेंटल राइट को निकाल के दिखाओ ना। तो आज आंदोलन कर रहे हैं ना, देखिए यहाँ तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना। तो अगर दमनकारी सरकारें जो अपने आप में हम देख रहे हैं, बड़ा दुख इस बात का है। हम अपनी सरकार से कहना चाहते हैं, इस देश की भलाई के लिए, इस देश के शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, संविधान की फंडामेंटल राइट्स को बनाए रखने के लिए आप थोड़ा सा निर्मल होकर जनहित की बात को समझ लो। पर ये कहा जाता है हाफ निक्कर में बीजेपी ने करा बाबा साहब के लिए, किसी पार्टियों ने नहीं किया है इतना। हाफ निक्कर वाले इतने माइंडेड नहीं है जो सारी व्यवस्थाओं को कुचलकर